हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं लाई हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है और इसकी स्थापना का उद्देश्य होता है विश्व में शांति का। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किसी संस्था की आवश्यकता महसूस होती है और तभी क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण करने का निर्णय लिया जाता है। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले मित्रों हमने राष्ट्र संघ की बात भी की। अगर आप राष्ट्र संघ का वीडियो चाहते हैं या राष्ट्र संघ को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्र संघ को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो मित्रों पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। मित्रों ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है आज भी विश्व में शांति स्थापित करने में एक अग्रणी संस्था है जिसमें विश्व के लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व है और इसने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अद्वितीय कार्य भी किए हैं। आज हम इसके संगठन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो विशेष कार्य हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं, इसकी अंग हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। इसलिए मित्रों यूएनओ भी इसको कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में हम शॉर्ट नेम इसका जो क्या है वो यूएनओ है और यूएनओ की स्थापना करने का निर्णय लिया गया इसीलिए शांति स्थापित करने के लिए। और यूएनओ का जो मुख्यालय है मित्रों वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है मित्रों। और जो यूएनओ है इसके 6 अंग हैं मित्रों। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से? पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और पांचवा है न्यास परिषद, और छठा है सचिवालय। तो मित्रों ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। अब मित्रों बात करते हैं हम इसके ध्वज की कि इसका झंडा कैसा है। तो यूएनओ का जो ध्वज है वो हल्के नीले रंग का है, हल्के नीले रंग का, और इस पर विश्व का मानचित्र बना हुआ है। और इस ध्वज के मित्रों दोनों तरफ क्या है? जैतून की पत्तियां, यानी कि ये विश्व का मानचित्र हो गया। और ऐसे क्या है इसके दोनों तरफ जैतून की पत्तियां जो है वो दिखाई गई हैं जो कि नीचे से जुड़ी हुई है। ये आपस में ऊपर से तो खुली है और नीचे से जुड़ी हुई है, बीच में विश्व का मानचित्र है ऐसे। और ये जो है इसके झंडे की संरचना है। इसके झंडे पे जो चित्र बना हुआ वो ऐसा बना हुआ है और इसका जो रंग है झंडे का वो हल्का नीला है। मित्रों अब बात करते हैं हम यूएनओ की भाषा के बारे में। मित्रों इतने देश जो है विश्व के वो इसके सदस्य हैं तो इसकी भाषाएं भी तो सब देशों की अलग अलग होती है। तो यूएनओ में भी एक नहीं कई भाषाओं को आधिकारिक भाषाएं बनाया गया है। यूएनओ में मित्रों 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषाएं बनाया गया है। कौन सी है वो 6 भाषाएं? उनके बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मित्रों फैक्ट है। 6 भाषाएं, वो 6 भाषाएं कौन कौन सी है? पहली है अंग्रेजी, दूसरी है फ्रेंच,
तीसरी है स्पेनिश, चौथी है अरबी, चाइनीज और रूसी। ये जो 6 भाषाएं हैं ये यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। लेकिन यूएनओ का जो काम काज है मित्रों वो 2 भाषाओं में होता है। इसकी जो कार्यकारी भाषाएं हैं वो 2 है। कौन कौन सी? अंग्रेजी को तो आप जानते ही मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है ये अंग्रेजी, तो ये तो होनी थी अंग्रेजी और फ्रेंच। ये क्या है? यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं हैं। और यूएनओ का जो मुख्यालय था पहले लेक सक्सेस में था मित्रों, लेक सक्सेस में यूएनओ का मुख्यालय था, लेक सक्सेस। लेकिन ये एक अस्थायी मुख्यालय था। बाद में क्या हुआ कि इस स्थान से इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? न्यूयॉर्क में बना दिया गया। और ये जो न्यूयॉर्क में इसका जो कार्यालय बनाया गया ये स्थायी कार्यालय था। और ये जो न्यूयॉर्क है मित्रों ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। और इस न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है। और इसके मुख्यालय की जो इमारत है मित्रों उसमें 39 मंजिला है, 39 मंजिल है मित्रों। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है मित्रों, इसको यूएनओ के आप इसको नोट कर लीजिए। और इसका जो डिजाइन है वो तैयार किया था वालेस हैरिसन नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने यूएनओ की जो बिल्डिंग है इसका जो कार्यालय है उसका डिजाइन तैयार किया था मित्रों। अब बात करते हैं इसके बजट के बारे में कि यूएनओ के पास बजट कहाँ से आता है। इसके बजट का जो अनुमोदन है वो महासभा द्वारा किया जाता है मित्रों। इसका सबसे इम्पोर्टेंट अंग जो है महासभा है, जिसमें सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या होती है और इसके द्वारा इसके बजट का अनुमोदन किया जाता है। बजट का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? महासभा द्वारा बजट का अनुमोदन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का अनुमोदन किया जाता है। उसके बाद मित्रों यूएनओ का एक संविधान भी बना हुआ है। और उस संविधान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चार्टर। यूएनओ के संविधान को क्या कहते हैं? यूएनओ के संविधान को चार्टर कहते हैं। और इसमें 19 अध्याय हैं, 19 अध्याय और 111 धाराएं हैं। जैसे हमारे संविधान में कितनी धाराएं हैं? हमारे संविधान में मित्रों अनुच्छेद है। और इसमें क्या है कि 19 अध्याय हैं और 19 अध्याय है और 111 धाराएं हैं। अब मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उनमें से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय जो है वो केवल हैग में है। बाकी जो इसके 5 जो अंग हैं बाकी उनका जो मुख्यालय है सबका वो न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका एक अंग है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? हैग में है मित्रों। और ये हैग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। और इस नीदरलैंड को पहले क्या कहते थे? हॉलैंड। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों और जानते हैं कि महासभा का कार्य क्या है, महासभा क्या क्या कार्य करती है, इसका संगठन कैसे होता है। तो महासभा के सदस्यों की दृष्टि से मित्रों ये जो महासभा है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। इसमें क्या है कि प्रत्येक देश जो होता है इसका सदस्य राष्ट्र और सदस्य राष्ट्र के 5 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं मित्रों। 5 प्रतिनिधि होते हैं और महासभा को यूएनओ की व्यवस्थापिका कहा जाता है। यूएनओ की व्यवस्थापिका। इस दृष्टि से ये जो महासभा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगती है मेरे को, क्योंकि इसमें क्या है सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है और प्रत्येक देश के 5 प्रतिनिधि होते हैं। 5
प्रतिनिधि इसमें होते हैं, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र का वोट एक ही माना जाता है। प्रतिनिधि तो 5 होते हैं, लेकिन एक ही वोट माना जाता है प्रत्येक देश का। इसके बाद हम जानते हैं कि महासभा का अधिवेशन कैसे होता है, कब होता है मित्रों। महासभा का जो अधिवेशन है वो वर्ष में एक बार सितंबर से दिसंबर तक होता है। 4 महीने सितंबर से दिसंबर तक, सितंबर से दिसंबर तक महासभा का अधिवेशन चलता है। वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन आयोजित किया जाता है। अब मित्रों जानते हैं संघ के महासचिव के बारे में। संघ के महासचिव कैसे बनाए जाते हैं, महासचिव के बारे में जानते हैं। महासचिव की नियुक्ति जो है मित्रों वो सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा के द्वारा की जाती है। अनुशंसा पर महासभा के द्वारा की जाती है। ये जो महासचिव होते हैं ये यूएनओ के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। मित्रों इनका कार्य क्या होता है, प्रशासन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं। जैसे हमारे देश में शासन व्यवस्था में प्रशासनिक जितने भी कार्य होते हैं वो सब सचिव के द्वारा किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद में महासचिव के द्वारा सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं और ये मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इनका कार्यकाल मित्रों 5 वर्ष का होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यूएनओ के पहले महासचिव नॉर्वे के ट्रिग बैली थे। कौन थे यूएनओ के पहले महासचिव? नॉर्वे के ट्रिग बैली। तो मित्रों ये जितने भी अब तक महासचिव हुए हैं मैं उन सब के बारे में आपको जानकारी दूंगी, सबके नाम बताऊंगी और सभी के देशों के नाम भी बताऊंगी, लेकिन मेरे अगले वीडियो में मित्रों। अब हम बात करते हैं उप महासचिव के बारे में। तो उप महासचिव जो है इस पद का सृजन ये पहले नहीं था मित्रों। उप महासचिव यूएनओ में पहले नहीं बनाया जाता था। ये क्या है 1997 में इस पद का सृजन किया गया, 1997 में। और उप महासचिव का जो पद है उसका कार्य क्या होता है, सचिव की उसके कार्यों में सहायता करना, ये उप महासचिव का कार्य होता है। और यूएनओ के जो पहले महासचिव थे वो थे लुईस फ्रेचेट। पहले महासचिव कौन थे? लुईस फ्रेचेट। इस तरह मित्रों ये जो सचिव और उप महासचिव मिलकर क्या होते हैं, ये इसका प्रशासन संभालते हैं। ये प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होते हैं यूएनओ के। और उप महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो भी महासभा के द्वारा की जाती है मित्रों। उप महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा की जाती है। महासभा के द्वारा की जाती है। अब मित्रों जानते हैं कि महासभा कार्य कौन कौन से करती है। महासभा के यूएनओ के सदस्यों की नियुक्ति करती है महासभा। और निष्कासन का अधिकार भी, नियुक्ति और निष्कासन दोनों का अधिकार किसका है? महासभा के पास होता है मित्रों। सुरक्षा पर कौन से देश को इसका सदस्य बनाना है, कौन से देश को इसकी सदस्यता से निकालना है, ये सब कार्य जो किसके होते हैं? महासभा के होते हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिशों के आधार पर, मतलब सुरक्षा परिषद भी इसमें मेन रोल निभाती है। और सुरक्षा परिषद की जो अनुशंसा होती है उसके आधार पर ये नए सदस्य बना सकती है, परंतु नए सदस्य बनाने से पहले उनको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और ये 2/3 बहुमत यानी किसका चाहिए हमें? इसमें क्या है कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं यूएनओ में मित्रों, 5 स्थायी सदस्य हैं।
5 ऐसे देश हैं जो इसके स्थायी सदस्य हैं। इनकी क्या है, इनके पास वीटो पावर है और इनमें से अगर 2/3 मत किसी देश को मिल जाता है तो वो यूएनओ का सदस्य बन जाता है। इसलिए इसको क्या है कि स्थायी सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद मित्रों हम जानते हैं कि यूएनओ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो यूएनओ के स्थायी सदस्य में पहला मित्रों अमेरिका, 5 देश हैं जो इसके स्थायी सदस्य हैं। रूस, इंग्लैंड और फ्रांस और चीन, ये क्या है इसके स्थायी सदस्य। और विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य हैं। महासभा को मित्रों विश्व की लघु संसद व नगर सभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है महासभा को? संसद, विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद। और क्या कहा जाता है? नगर सभा के नाम से भी इसको जाना जाता है, नगर सभा। इसके बाद महासभा की जो बैठक है वो पहली बैठक जो इसकी कब हुई थी ये भी ज़रूरी है हमारे लिए जानना। तो मित्रों पहली इसकी जो बैठक थी वो 10 जनवरी 1946 कहाँ हुई थी? 10 जनवरी 1946 को इंग्लैंड के संसद भवन में स्थित, इंग्लैंड के संसद भवन में स्थित वेस्ट मिनिस्टर हॉल। मित्रों ये वेस्ट मिनिस्टर हॉल के बारे में आपने सुना होता है, इंग्लैंड की वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली, शासन प्रणाली। तो यहाँ एक वेस्ट मिनिस्टर हॉल बना हुआ है। यहाँ पर क्या 10 जनवरी 1946 को महासभा की पहली बैठक हुई थी। अब हम जानते हैं मित्रों 193 देश यूएनओ के सदस्य हैं मित्रों। तो जो 193वां देश था इसका सदस्य था वो कौन था? तो वो था 193वां जो सदस्य था वो कौन था? दक्षिणी सूडान। कौन था वो? दक्षिणी सूडान। जो इसमें क्या होता है कि मित्रों जो मतलब यूएनओ के जो कुछ सदस्यों ने अपनी स्वेच्छा से मतलब त्यागपत्र दे दिया यूएनओ को त्याग दिया। तो ऐसे देशों में मित्रों जो पहला देश था वो इंडोनेशिया था। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इंडोनेशिया जो था इसमें ऐसा राष्ट्र था जिसने अपनी स्वेच्छा से यूएनओ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। और कई ऐसे देश भी हैं जिनको यूएनओ ने अपनी सदस्यता से निकाल दिया, उनको निष्कासित कर दिया, यूएनओ ने ही निकाल दिया उनकी सदस्यता से। तो वो ऐसे देश कौन है? चीन, एक तो चीन का ताइवान, ये जो देश है इसको यूएनओ ने अपनी सदस्यता से निकाल दिया। तो मित्रों आज हम इतना ही करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। धन्यवाद।